$100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2030 तक करने वाला है यूके इंडिया में। और जनरली जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका फाइनलाइज हुआ है मई 25 में, 3 साल के नेगोशिएशन के बाद। अब जो ट्रेड एक्सपेंशन है, जैसे FTA है, प्रोजेक्ट करता है आपका बायलैटरल ट्रेड 25.5 बिलियन एनुअली 2040 तक, और GDP का जो ग्रोथ है 4.8 बिलियन होगा एनुअल GDP इंक्रीज हर साल, जिससे आपकी वेजेस हैं वो भी एक्सपेक्टेड होंगे, आपकी राइज हो रही हैं 2.2 जो पाउंड आपकी उसी हिसाब से। अब जो टैरिफ रिडक्शंस क्या हैं, यूके एक्सपोर्ट करता है इंडिया में और इंडिया रिड्यूस करता है टैरिफ 90% पे। और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके विस्की, चिन, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस आ गए, ये सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट टू यूके क्या है, यूके विल एलिमिनेट द टैरिफ ऑन 99% ऑफ एक्सपोर्ट, जो बेनिफिट करेगा टेक्सटाइल, फुटवेयर और फूड आइटम्स को। लेबर और मोबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी क्या है, जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो यहाँ पे देखी जाती है। जैसे इंडियन प्रोफेशनल्स है शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे हैं यूके के अंदर, वो बेसिकली एग्जाम्प्ट है पे करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन 3 साल के लिए, जो प्रिवेंट करता है डबल टैक्सेशन। और ये मेजर बेसिकली एक्सपेक्ट करता है इंडियन वर्कर्स को अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ सैलरी उनका सेव होगा। यही चीज़ जो एक्सेप्शंस है ब्रिटिश वर्कर्स पे भी इंडिया में, जो म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से काम कर रही है। अब जो सर्विस और डिजिटल एसेट्स कैसे काम करती है, मार्केट एक्सेस है, यूके क्या है कमिट करता है फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल डिलीवरी सर्विस फ्रॉम द इंडियन सप्लायर्स, जिसमें आपके सेक्टर्स हैं IT, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग के सारी चीज़ें आ गई। अब पर्सनल मोबिलिटी क्या है, जो एग्रीमेंट है वो ईज करेगा प्राइवेट वीज़ा प्रोसेस को इंडियंस के लिए, जो एनहेंस कर रहा है सर्विस ट्रेड्स आपका 2 नेशंस के बीच में। और यही जो पोस्ट ब्रेक्सिट स्ट्रेटजी है आपकी यूके के लिए, जो आइडल है रिप्रेजेंट करने सिग्निफिकेंट पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड अचीवमेंट, वो शोकोस करेगी एबिलिटी इंडिपेंडेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स की, जिस हिसाब से यहाँ की जा रही है। अब इंडिया का जो ग्लोबल टेक है ट्रेड अप्रोच है वो कैसे काम करेगा, जो FTA अलाइन करेगा इंडिया की स्ट्रेटजी से इंटीग्रेट करने के लिए ज़्यादा डीपली ग्लोबल सप्लाई चेन में, रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन द एनी सिंगल मार्केट सच एज चाइना, और दूसरी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे जो भी काम कर रही हैं वो। अब देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या होंगे, जो आपके प्रपोनेंट्स वो हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, स्ट्रेंथ करते हैं बायलैटरल टाइज को, और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कुछ यूके पॉलिटिकल फिगर्स को, जो कंसर्न्स आपके नेशनल इंश्योरेंस एग्जम्पशन को। और इसी चीज़ का बेसिकली एक आगे बेनिफिट भी हो सकता है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सबसे पहले आप एस्टेब्लिश करो जॉइंट ओवरसाइट कमेटी, जो बायलैटरल कमेटीज़ के हिसाब से काम करेगी, जो ओवरसीज करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FTA प्रोविजन, जो आपके टाइमली एंश्योर के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एड्रेस करो नॉन टैरिफ बैरियर्स को, आइडेंटिफाई और मिटिगेट करो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो हिंडर करते हैं ट्रेड को, जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गए, वो सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। और जो प्रमोट करो डिजिटल ट्रेड को, जैसे आपका फ्रेमवर्क है वो प्रमोट करता है ई-कॉमर्स को, डिजिटल सर्विसेज को, जो इंश्योर करता है आपका डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी, जो स्टैंडर्ड्स हैं अपहेल्ड हैं और उसी के हिसाब से चीज़ें ठीक होती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी यही काम करता है, जैसे आपका ट्रेनिंग है और रिसोर्सेज हैं, हेल्प करते हैं SMEs को अंडरस्टैंड करने में और लेवरेज करने में FTA अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसमें आपका नेविगेट करना है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को, एक अलग चीज़ है। इंप्लीमेंट करो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जैसे ऑपरेशनलाइज करो प्रोविजंस को जो प्रिवेंट करते हैं आपके डबल टैक्सेशन इफेक्ट को, और जिसके हिसाब से आपकी जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। इनकॉर्पोरेट करो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स को, बेसिकली इंश्योर करो जो ट्रेड एक्सपेंशन है वो अलाइन करे आपके एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल के हिसाब से, प्रमोट करे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को और प्रैक्टिसेस को, तभी आप यहाँ ठीक से कर पाओगे। और तभी एक रीज़न होता है कि आप सही से इस चीज़ को कर रहे हो या नहीं। परसू करो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, जो इंडिया और यूके FTA है एक मॉडल है, नेगोशिएट करता है सिमिलर एग्रीमेंट्स को, और जो दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स है एक्सपेंड करना इंडिया को एज ए ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की तरह, वो भी एक चीज़ें लेके आता है। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है, इंडिया यूके ट्रेड है लैंडमार्क एग्रीमेंट है पोटेंशियल करने के लिए, जो आपके इकोनॉमिक टाइज हैं, ट्रेड्स हैं, सारी चीज़ें, और यही एक रीज़न है इसके लिए।